अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। गोल्ड रेट प्रिडिक्शन 2025। अगर आप 2025 में अपने लिए कोई भी गोल्ड कॉइन्स लेना चाहते हैं या कोई ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो कंप्लीट देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में क्लिक कर लें ताकि आपको गोल्ड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से वीडियोस मिले, उन्हें आप देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो गोल्ड है ना वो ट्रेड हो रहा है $3310 पर आउंस के ऊपर, यानी $3310 पर आउंस। आपको पता होगा दुनिया के बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स ने इस साल यानी 2025 के लिए पिछले साल प्रिडिक्शन की थी कि $3700 पर आउंस के ऊपर रेट चला जाएगा, और इस वक्त आप देख लें कि मार्केट उसी तरफ ही जा रही है, 3700 पे जाने वाली है। इस वक्त 3310 चल गया। इस वक्त लाइव है। अगर आप नेट के ऊपर जाके ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे देखें या इंटरनेशनल जितनी भी मनी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से वेबसाइट्स हैं या इवन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जाते हैं तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि $3310 पर ट्रॉय आउंस के ऊपर रेट चल रहा है। एक ट्रॉय आउंस के अंदर 2.66 तोलाज होते हैं, यानी तोला जो है वो तकरीबन 2.5 गुना कम होता है एक ट्रॉय आउंस से। अगर एक ट्रॉय आउंस का जितना भी रेट निकलता है ना उसको आप डिवाइड करेंगे तो आज के दिन जो ट्रेड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे लाहौर के अंदर, 3,52,000 रुपया तोला सोना हो गया। और हो सकता है कि कल मार्केट और ऊपर चली जाए, लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने मार्केट विजिट किया है और जाके देखा है, और इस वक्त 3,52,000 रेट मिल रहा है, लेकिन इसके ऊपर सोना मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दे आर नॉट सेलिंग इट, ठीक है, वो बेच नहीं रहे। और आपको मैं अगर वीडियो को डिटेल से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पिछले 500 सालों में सोना बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। ₹1 का तोला सोना होता था शेरशाह सूरी से लेके मुगल अंपायर के एंड तक। मुगल अंपायर का जब एंड हुआ 1857 की जंग आज़ादी के बाद सोना बढ़ना शुरू हुआ, और आज आप देख लें कि सोने का रेट 3,52,000 रुपये का तोला है। और अगर आपने सिर्फ 1 ग्राम तोला यानी सोना लेना है तब भी आपको 31,000 रुपया देना पड़ेगा, तकरीबन 30,200 या के करीब बन जाता है। और 10 ग्राम अगर आपने लेना है तो वो 3,01,000 रुपये का रेट चल रहा है, और उस पर भी अगर आपको मिल जाए तो ये था जी। और गोल्डमैन सैक्स वाले जो हैं उन्होंने जो प्रिडिक्शन की हुई ना अगले साल की 2026 की, वो है $4,000 पर ट्रॉय आउंस। ये है जी। बाकी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप लॉन्ग टर्म के लिए सोना बाय करें, जैसे आप प्लॉट बाय करते हैं। प्लॉट फॉर एग्जांपल आज आपने एक प्लॉट खरीदा है किसी नई सोसाइटी के अंदर 10 लाख रुपए का, मिसाल दे रहा हूँ। आप इस उम्मीद के ऊपर प्लॉट खरीदते हैं कि अगले 10 साल बाद या 15 साल बाद या तो आप उसके ऊपर घर बनाएंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने बच्चों की शादी के लिए उसे बेच के यूज़ करेंगे। इसी तरह जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है लोग अपनी बेटियों को जहेज में देते हैं, इसी तरह लोग जब शादी करते हैं तो मतलब अपनी वाइफ्स को भी गिफ्ट करते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्वेलरी होती है, वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपने कोई ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट के तौर पे बनाई हुई है या आपके पास है तो इट इज़ टाइम नॉट टू सेल। आपको कभी भी वो बेचनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस साल के एंड तक सोना जो है वो कम से कम 4 लाख रुपए तोला तक जाने की उम्मीद है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप गोल्ड में करें, चाहे आप प्रॉपर्टी में करें, चाहे आप शेयर्स में करें, तो उसमें आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त उल्टी साइड पे चल सकती है। इस वक्त जो आपको पता होगा टैरिफ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस चाइना जो टैरिफ है इंपोर्ट्स के ऊपर, चाइना से जो चीज़ इंपोर्ट होगी, पहले उन्होंने लगाया 125%, फिर 145%, और आज उन्होंने लगा दिया 245%। इसलिए रेट बढ़ रहा है। आपको पता होगा हमेशा सोने का रेट जो है ना 3 चीज़ों की वजह से बढ़ता है। एक बढ़ता है इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, लोग बैंकों से पैसा निकाल के गोल्ड बाय करते हैं। दूसरा होता है वार्स, और तीसरा होता है डिमांड। इंडिया में आपको पता है बेतहाशा डिमांड है सोने की, दुबई में, सऊदी अरेबिया में और इवन पाकिस्तान में भी। और एक इसके अलावा सेंट्रल बैंक जो चाइना के हैं, इंडिया के हैं, और भी दुनिया के कई कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक हैं वो अब डॉलर की बजाय सोने में यानी कि अपने आप रिजर्व्स को बना रहे हैं। तो सोना वो इकट्ठा कर रहे हैं। नीदरलैंड्स को आप देख लें, आप तुर्की को देख लें, आप इस सऊदी अरेबिया को देख लें, दुबई को देख लें, इनके पास गोल्ड रिजर्व्स पहले ही ज़्यादा है, अब मज़ीद कर रहे हैं। और वो चाइना वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से जो उनका गोल्ड है वो भी ले लें। अमेरिका में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं उनके रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर, ठीक है जी।
बस यही मैं कहूँगा कि आप जब भी बाय करें, अगर आपने बाय करना है, मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता बाय करें या सेल करें, क्योंकि इट इज़ नॉट, मैं एडवाइस नहीं देता कभी भी। क्योंकि वजह होती है मार्केट जब गिर जाती है ना, तो जो बंदा आपको एडवाइस दे रहा हो उसको आप कहते हैं जी इसने तो गलत मशवरा दिया। जैसे कि सोलर के ऊपर मैं लोगों को बता रहा था 2023 से कि सोलर की मार्केट नीचे गिरने वाली है। इवन जिन दुकानदारों के पास सोलर पड़ा हुआ था मैं उन्हें कहता था बेच दें, लेकिन वो बेच नहीं रहे थे। इस तरह स्टॉक्स होते हैं, उसके ऊपर भी कई लोग आपको बताते हैं कि स्टॉक्स गिरने वाले हैं फलां कंपनी के, तो लोग फिर भी सेल नहीं करते। और बात का बताते हैं कि सस्ता हुआ आप बाय कर लें, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते। तो ये होता ही है, आपको चाहिए अपने माइंड को इस्तेमाल करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, जिस भी चीज़ में करें, चाहे गोल्ड में करें, चाहे प्रॉपर्टी में करें, चाहे आप शेयर्स में करें। और एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक ही जगह पे सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने। आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, 25% आप सोने में लगाएं, 25% आप प्रॉपर्टी में लगाएं, 25% आप शेयर्स में लगाएं और 25% आप कैश में रखें। ठीक है, ये था जी इस वीडियो का टॉपिक। मैं चाह रहा था चूंकि गोल्ड हिस्टोरिकली आज हिस्ट्री बन गई है गोल्ड की 3,52,000 रुपये तोले की, तो मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।